ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां 2 दिवसीय कोल्ड चेन हैंडलर्स प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। आगे बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां महाराजा सुहेलदेव राजभर की 1015वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। और आगे चर्चा करेंगे कानपुर नगर की, जहां चुन्नीगंज नयागंज भूमिगत सेक्शन के फाइनल टनल ब्रेक थ्रू का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर चलिए एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह परिहार द्वारा जिला मुख्यालय एवं विकासखंड आगर, सुसनेर, बड़ौद, नलखेड़ा के समस्त कोल्ड चेन इंचार्ज व स्टोर कीपर को संभागीय अधिकारी डॉक्टर संदीप मंडलोई यूएनडीपी संभाग उज्जैन की उपस्थिति में 2 दिवसीय प्रशिक्षण जिला मुख्यालय पर आयोजित हुआ। प्रशिक्षण में शासन की गाइडलाइन के अनुसार डॉक्टर संदीप मंडलोई एवं डॉक्टर एनएस परिहार द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को विस्तार से वैक्सीन शेड्यूल की क्या जवाबदारी है, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करना है, टीकाकरण शेड्यूल क्या है तथा वैक्सीन के अभाव में क्या क्या बीमारियां होने की संभावना है आदि के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इस अवसर पर जिला मीडिया अधिकारी आरसी इरवान, वीसीएम अविनाश गहलोत, वैक्सीन इंचार्ज जीवन नंदावत एवं शंकर बलवंतिया उपस्थित रहे। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज 2 दिवसीय कोल्ड चेन हैंडलर्स का हमने 2 दिवसीय प्रशिक्षण रखा है। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि एक रीओरिएंटेशन है, जितने भी नए कोल्ड चेन हैंडलर्स आए हैं, जो फोकल पॉइंट हमारे 9 हैं, उनमें जो काम करने वाले हैं लिंक पर्सन है, उनका एक प्रशिक्षण रखा है ताकि वैक्सीन की पोटेंसी और उसकी रखरखाव हम कैसे करें उसको हमने प्रशिक्षण दिया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आजमगढ़ की ग्राम सभा जमुखा में अखिल भारतीय राजभर महासभा सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में राष्ट्रीय चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर की 1015वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस जयंती के अवसर पर मुख्य रूप से लोकसभा 69 आजमगढ़ सदर से अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट द्वारा घोषित प्रत्याशी संतोष राजभर रहे। प्रत्याशी संतोष राजभर ने बताया कि गरीब, असहाय और शोषित वंचित की लड़ाई लड़ने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए मैं इस लोकसभा चुनावी मैदान में उतरा हूं। और उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं तो राजभर लिखवाने का भी काम करूंगा और आजमगढ़ के पूरे राजभर समाज हमारे साथ है। इस कार्यक्रम के संचालन सतीश पांडे के द्वारा किया गया और कार्यक्रम के आयोजक राम अवध राजभर के नेतृत्व में किया गया था। इस मौके पर अनिल राजभर, रविंद्र राजभर, आकाश राजभर, विवेक राजभर, अशोक राजभर, क्रांति राजभर, रामबली राजभर, लालसा राजभर, कौलू राजभर, पालू राजभर और ग्राम के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम किए और सुहेलदेव जयंती के कार्यक्रम में यहाँ पर लोगों को जो है यहाँ राजभर समाज को जगाने को लेकर जो है यहाँ पर सुहेलदेव जयंती का कार्यक्रम किया गया। इस बार तो आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं, ऐसा सूचना लगी है, खबर लगी है कि नहीं इस बार चुनाव भी आप लोक सभा का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अखिल भारतीय राजभर महासभा सेवा ट्रस्ट की तरफ से 6.5 लाख मेंबरों के साथ जो है चुनाव जो है लोकसभा 69 का जो है लड़ूंगा और राजभर समाज हमारे साथ है। सारे राजभर समाज की आवाज है कि हम लोगों को 75 साल से जो है लोकसभा सदर आजमगढ़ पूरे जिले की बात है कि किसी को राजभर के लड़के को कभी टिकट नहीं दिया गया। इसलिए सारे राजभर समाज की आवाज है कि आप जो है चुनाव राजभर समाज की तरफ से लड़िए। जो है तो जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को यही संदेश है कि आप हमारी आवाज को अपना इतिहास लिखने के लिए बुलंद बनाएं और जो सभी लोग चल के जो है इस चुनाव को जो मिशन है, इस मिशन को पूरा करें। जो है हम सरकार से जो है लड़ने का काम करूंगा कि महाराजा सुहेलदेव के आगे राजभर लिखवाने का काम करें। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में चुन्नीगंज नयागंज भूमिगत सेक्शन के फाइनल टनल ब्रेक थ्रू का आयोजन किया गया। मैक रॉबर्टगंज से निर्माणाधीन चुन्नीगंज स्टेशन तक डाउन लाइन पर टनल निर्माण कर तात्या टनल बोरिंग मशीन चुन्नीगंज स्टेशन पहुंची। इसके साथ ही चुन्नीगंज नयागंज भूमिगत सेक्शन का टनलिंग कार्य संपन्न हुआ। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि नाना टीबीएम मशीन ने कुछ दिनों पहले ही सेक्शन के अप लाइन पर टनलिंग का कार्य पूरा किया था।
आज डाउन लाइन पर फाइनल टनल ब्रेक थ्रू के साथ ही मैक रॉबर्ट्सगंज कट एवं कवर शॉफ्ट से नयागंज तक दोनों टनल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आइए जानते हैं इस विषय में प्रबंध निदेशक यूपीएमआरसी सुशील कुमार का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार एमडी उत्तर प्रदेश मेट्रो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आगरा मेट्रो के इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जब हम लोगों ने पहले 4 अंडरग्राउंड स्टेशन की टनलिंग का काम पूरा कर लिया है। दोनों लाइन में टनलिंग का काम आज पूरा हो गया है। दूसरी टीबीएम आज आखिर तक आकर के और ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब हमारा मेनली फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। ये सेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि न केवल ये शहर के कुछ इम्पॉर्टेंट बाज़ार को जोड़ता है, बल्कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड लोगों के घरों के नीचे से मेट्रो जा रही है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने जो काम किया है सफलतापूर्वक आज दूसरे एंड तक पहुंच पाए हैं। ये अपने आप में एक बहुत तेज़ी से किया हुआ काम है, और अब हम उतनी तेज़ी से लगेंगे कि बाकी बचा हुआ काम फिनिशिंग का काम करके एलिवेटेड सेक्शन के बाद में जो ट्रेन अंडरग्राउंड के 4 स्टेशन को कवर करेगी, और उसके बाद में जल्दी ही कानपुर रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी, उस पर काम जारी है। कितना समय लगा होगा लगभग इसको पूरा करने में? देखिए, हम लोग को करीब 2.25 साल लग गए हैं, और काम अभी भी जारी है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां आज बुधवार को बीएससी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति नमस्ते योजना अंतर्गत सीवर और सेप्टिक टैंक से संबंधित कार्मिकों को नमस्ते आयुष्मान हेल्थ कार्ड, पीपीटी किट वितरण तथा लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद एवं कार्यक्रम का सजीव प्रसारण मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा समाज कल्याण अधिकारी, दिव्यांग कल्याण अधिकारी एवं लाभार्थियों ने देखा। इस कार्यक्रम के संबंध में सीडीओ एवं समाज कल्याण अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और किस तरह का आपको प्रशस्ति पत्र मिला है आज? जी, मेरा नाम भावना है और ये मुझे पीएम दक्ष योजना से सर्टिफिकेट मिला है, जो कि मैं कंप्यूटर कोचिंग के दौरान ये सब पाया है मैंने। समारोह हुआ, उसमें क्या है और आपको ये प्रशस्ति पत्र किस लिए दिए गए? FTNS सर्टिफिकेट मिला है, जो दीक्षा समारोह योजना चल रही है उससे, और इसमें में हुए फील्ड टेक्नीशियन नेटवर्किंग स्टोरेज। ये आपके ऐसे कितने बच्चों को मिला है? हमारे ऐसे 100 से ऊपर बच्चे। सर बताइए, आज जो लाभार्थियों का वितरण किया है किट का, क्या कहना चाहिए? जी, आज एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये वंचित, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए लोन इत्यादि की सुविधाओं को और अच्छे तरीके से सुगमता से उन लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। और आज मथुरा में हम लोगों ने लगभग 83 पीपी किट जो आई थी वो सफाई कर्मचारियों को दी गई। इसके अलावा लगभग लोन से जुड़े हुए यहाँ पर लगभग 80 लोग लोन से जुड़े गए। और पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति के, पिछड़ा वर्ग के और जो वंचित वर्ग के लोग थे, उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लगभग 150 बच्चे वो आज पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत आए थे। हम लोगों ने उनमें से लगभग 20 बच्चों को प्रमाण पत्र यहाँ वितरित किए हैं, बाकियों के प्रमाण पत्र उनके सेंटर पर दिए जाएंगे। अच्छा, इस पोर्टल पर सर कौन कौन सी योजनाएं जो है लॉन्च की जाएगी? सभी प्रकार की जितनी भी बैंकिंग योजनाएं हैं जिनमें लोन दिया जाता है स्वरोजगार के लिए या समूह के रोजगार के लिए, या फिर आप अपने उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी भी काम के लिए, इस पर रोजगार के लिए सीधे इस पर अप्लाई किया जाएगा। बैंकिंग को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने को लेकर उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल लगातार प्रयासरत हैं। समाहरणालय सभागार में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से कालाजार, टीबी, जिले में संचालित सभी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों की आधारभूत संरचना,
समेत अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सेवाएं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत संचालित सेवाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उपायुक्त ने जिले में जितने भी सीएससी, पीएचसी एवं सदर अस्पताल डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टरों की प्रतिदिन ड्यूटी चार्ट डिस्प्ले करने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त ने मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम एवं कालाजार कीटनाशी छिड़काव से संबंधित जानकारी ली, जिसमें पीसीआई के द्वारा बताया गया कि एमडीए कार्यक्रम 10 फरवरी से 3 मार्च तक किया गया। जिले का कवरेज 84% हुआ है। कुल लक्षित समूह 9,72,990 है, जिसमें 8,26,174 जनसमूह को दवा खिलाई गई। कालाजार कीटनाशी का छिड़काव 11 मार्च से शुरू किया गया था। राज्य के पत्रानुसार इसे 1 अप्रैल से कालाजार कीटनाशी का छिड़काव शुरू करने का आदेश दिया गया। अमड़ाबाड़ा के बरनडीहा गांव में पीसीआई के सहयोग से एक रात्रि चौपाल कालाजार कीटनाशी छिड़काव से पूर्व की गई। वर्तमान में हिरणपुर, महेशपुर, अमड़ापाड़ा एवं लिट्टीपाड़ा से एक कालाजार रोगी प्रतिवेदित हुए हैं। लिट्टीपाड़ा से एक PKDL के रोगी प्रतिवेदित हुए हैं। मौके पर उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर, सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर अमित कुमार, सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, DPM समेत अन्य मौजूद थे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से है, जहां 10 दिवसीय बूथ विजन अभियान को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 10 दिनों तक 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य लेकर बूथों पर पहुंचेंगे कार्यकर्ता। वहीं हर बूथ पर 370 प्लस वोट बढ़ाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष से लेकर बीते 2 वर्षों में संगठन के विस्तार और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार बूथ सशक्तिकरण का काम किया गया है। पार्टी के इन्हीं प्रयासों की अगली कड़ी है बूथ विजय अभियान, जो आज 13 मार्च से पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा जिला अध्यक्ष चितामण राठौर के मार्गदर्शन में जिले के सभी बूथों पर संपन्न होगा। बूथ विजय संकल्प अभियान 13 मार्च से आज से 22 मार्च तक चलेगा। पार्टी के सभी सक्रिय कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अभियान के 10 दिनों में बूथों पर पहुंचकर 2 घंटे बिताएंगे। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री कैलाश कुंभकार, मोर्चा जिलाध्यक्ष दिनेश परमार, नगरपालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल, सुरेश बैरागी, अशोक प्रजापत, पार्षद रानू राज नरवाल, मयंक राजपूत, महेश शर्मा आदि मौजूद थे। 370 वोट बढ़ाना है, तो ये 370 मात्र एक संख्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ये एक भावनात्मक विषय है। हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए स्वतंत्र भारत का पहला आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जो कश्मीर में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान का जो नारा था, उसके खिलाफ लड़ते हुए, तो धारा 370 के खिलाफ लड़ते हुए उनका बलिदान हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 मात्र एक संख्या नहीं है, ये हर कार्यकर्ता के लिए एक भावनात्मक विषय है। और नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया है कि हमको हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। उसी को लेकर के ये बूथ का जो हमारा विजय अभियान है, ये हम करेंगे। इस अभियान में हमको क्या क्या करना है, क्या करनी कार्य है, वो हमारे जिलाध्यक्ष जी आप सबके समक्ष रखेंगे। इस अभियान में हमारे सारे पदाधिकारी, वर्तमान और पूर्व के, हमारे वर्तमान के सारे जनप्रतिनिधि, पूर्व के जनप्रतिनिधि और सारे कार्यकर्ता बूथ की ओर जाने वाले हैं। और जो हमारे नेतृत्व की जो हम सबसे अपेक्षा है कि हम हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाए, उसको पूरा करने का काम सारे कार्यकर्ता करेंगे। अब मैं जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ तक जाना, जिसका अभियान लेकर के 13 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक निरंतर 10 दिन तक प्रत्येक कार्यकर्ता 2-2 घंटे उस बूथ पर जाकर के और कार्य करने वाला है। इसमें कार्य जो होंगे वो निश्चित रूप से समिति से मिलना, समिति के प्रत्येक व्यक्ति जो सदस्य है उसके कार्य जो दिए हैं, जैसे हमारे महामंत्री जी ने बताया, वो सभी कार्य जो करनी कार्य है वहाँ जाकर के क्या क्या करना और कैसे करना। और वहाँ पर कार्यकर्ता चाहे जिलाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं या बूथ का अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, कोई भी कार्यकर्ता इससे अछूता नहीं रहेगा। प्रत्येक कार्यकर्ता को वहाँ पर जाकर के और उनके साथ बैठना है। तो कुछ कार्य हमारा दिया है, तो पहले तो हम जाकर के कार्यकर्ता से परिचय करेंगे,
परिचय, साथ में वहाँ के बैठक, प्रवास और जैसा बताया 370 का लक्ष्य उस बूथ पर हम कैसे प्राप्त किया जाए उसकी योजना बनाएंगे और आगामी जो योजना है उसके बारे में चर्चा बातचीत होगी। बूथ समिति और पन्ना प्रमुख जो हमारे हैं, जिस पन्ना पर 30 वोट एक पन्ने पर होते हैं उसका एक प्रमुख बना हुआ है, उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। उनको आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए खत्तर सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए वर्तमान सांसद रविंद्र कुशवाहा के लिए बना आफत। चुनाव प्रचार के दौरान सिकंदरपुर विधानसभा की पुरुषोत्तम पट्टी गांव में फौजी ने सांसद से पूछे सवाल, वहीं जनता के सामने सांसद की खुली पोल रविंद्र कुशवाहा के झूठ की। बता दें, हर साल घाघरा के कटान से जूझ रहे लोगों की सुध तक नहीं लेने वाले सांसद को घेरी गांव की जनता ने खोली पोल। भाजपा सांसद ने कहा कि बाढ़ से निजात दिलाने के लिए तटबंध बनने को तैयार, वहीं होगा आगे काम। जनता ने दिखा दिया बाढ़ विभाग का पत्र, विभाग द्वारा भेजा, अगड़ हुआ निरस्त, जनता भड़की। वहीं भाजपा तीसरी बार इसी सीट पर भाजपा से चुनाव लड़ने आए सांसद के सूखे होठ वीडियो वायरल। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से है, जहां नवदुर्गा चौक से भाजपा ने शुरू किया संकल्प पत्र अभियान। में दुकान दुकान पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता। बुरहानपुर बुधवार को नवदुर्गा चौक से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र अभियान का श्री गणेश किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज माने जी दुकान दुकान पहुंचे, विकसित भारत को साकार करने एवं व्यापारियों से सुझाव मांगे। व्यापारियों ने जिले के विकास के लिए जरूरी सुझाव लिखित पत्र पेटी में डाले। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने ने कहा कि वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। वर्ष 2024 से 2029 तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार द्वारा देश में क्या काम करना चाहिए, जनता की आशाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मतदाता से, प्रत्येक व्यापारी से, प्रत्येक नागरिक से सुझाव आमंत्रित कर रही है। सुझाव ले रहे हैं कि आप अपनी आशाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं के अनुरूप ये सरकार कैसी चलनी चाहिए, किस प्रकार काम करना चाहिए, वर्ष 2047 तक विकसित भारत साकार करने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। ये सारे सुझाव जानने के लिए मतदाता, व्यापारी, मजदूर, शिक्षक, गणमान्य नागरिकों सहित अन्य मतदाताओं के पास जा रहे हैं। इस अवसर पर खंडवा लोकसभा क्षेत्र संकल्प पत्र समिति प्रभारी बलराज नावानी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मंडल अध्यक्ष रुद्रेश्वर अंडोले, व्यापारी प्रकोष्ठ संयोजक गजेंद्र वर्मा, अनिल वानखेड़े, संजय यवलकर सहित अन्य उपस्थित रहे। क्योंकि मैं व्यापारी वर्ग से हूँ, सरापा ईश्वर का पूर्वज जल्दी रह चुका हूँ, मैं थोड़ा व्यापारी के इसके लिए मैं बात करूँगा। इसमें मोदी सरकार जी ने जो GST का लाए हैं, निश्चय बहुत ही सराहनीय है। सरकार का इसमें कलेक्शन बढ़ा है, आवक बढ़ी है। इसी तरह मैं चाहता हूँ इनकम टैक्स के भी इसमें आप एक सरल सुविधाकरण और वो नियम जो कानून कायदे है वो एक टैक्स, एक सरकार एक टैक्स का जो प्लान कर रही है इनकम टैक्स के बदले, निश्चय वो सराहनीय होगा। और हमारे व्यापारियों के लिए तो बहुत ही सराहनीय कार्य मोदी जी कर ही रहे हैं सबको। जी बताइए, क्या आपका सुझाव रहेगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए? मेरा मोदी जी से पहले तो मैं खनमार संसदीय क्षेत्र का निवासी हूँ, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये पूरा क्षेत्र अभी रोड ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ का पूरा व्यापार, क्योंकि मालवा रीजन उस साइड में पहाड़ होने की वजह से हम ट्रेन का तो जल्दी से विकसित नहीं कर सकते, पर हम रोड को विकसित कर सकते हैं। तो बुरहानपुर से इंदौर का जो रोड है वो अभी बन रहा है, उसको थोड़ी सी और तेज़ी लाए, वो रोड इस तरीके का और बन जाए तो यहाँ के पूरे व्यापार बढ़ सकता है, व्यापार बढ़ेगा और इस क्षेत्र में तरक्की होने की ज़्यादा संभावना है स्पीडली। तो मेरा कहना है कि इस रोड के काम को थोड़ा स्पीडली किया जाए और 1 साल में इसको पूरा किया जाए, ताकि फिर कंटिन्यूसली हमें 2 साल में इसका रिजल्ट दिख जाएगा और हमारा व्यापार बहुत बढ़ जाएगा, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर तक का कंप्लीट। मोदी जी के फिर नेतृत्व में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। 2024 से 2029 तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार देश में क्या काम करना चाहिए, जनता की आशाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, वह सारी जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर के प्रत्येक मतदाता से, प्रत्येक व्यापारी से, प्रत्येक नागरिक से सुझाव आमंत्रित कर रही है कि आप अपनी आशाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार यह सरकार कैसी चलनी चाहिए
और किस प्रकार से सरकार ने काम करना चाहिए और देश को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए क्या क्या काम मोदी जी की सरकार द्वारा होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम बुरहानपुर के मतदाताओं के पास में, व्यापारियों के पास में, मजदूर के पास में, शिक्षक के पास में और साथ ही इस देश के गणमान्य नागरिकों के पास में हम जा रहे हैं और उनसे सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं कि आप बताइए कि आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी आकांक्षा के अनुसार बुरहानपुर कैसा होना चाहिए, देश की सरकार कैसी होनी चाहिए, भारत कैसा होना चाहिए, मध्य प्रदेश कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ जानने के लिए हम बुरहानपुर के सड़कों पर उतरे हैं आम नागरिकों से अपने सुझाव मांगने के लिए। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। कानपुर महानगर की समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर चल रहे आगजनी मामले पर 14 मार्च को आने वाले फैसले को देखते हुए कानपुर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली है। वहीं कानपुर के डीसीपी श्रवण कुमार ने बताया कि 14 मार्च को कानपुर न्यायालय में इरफान सोलंकी पर थाना जाजमऊ से दर्ज मुकदमा बेवा नज़ीर फातिमा के घर पर आगजनी मामले में फैसला सुनाया जाना है। किसी भी प्रकार की कोई भी अराजकता ना फैले, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने न्यायालय से सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपील की है। जो भी मार्गदर्शन न्यायालय करेगा उसी हिसाब से पुलिस प्रशासन तैनात रहेगी। जबकि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित का कहना है कि फैसले से पहले ईडी की कार्रवाई इरफान सोलंकी के आने वाले फैसले पर फर्क जरूर डालेगी। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्वी कानपुर डीसीपी श्रवण कुमार और अधिवक्ता विधायक इरफान सोलंकी शिवाकांत दीक्षित का क्या कुछ कहना है। आगजनी वाले मामले में कल 14 मार्च को इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और 3 लोग और कुल मिला के 5 लोगों के खिलाफ फैसला आना है। और अभी तक तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल फैसला आएगा, लेकिन इरफान आएंगे या नहीं ये अभी तक कंफर्म है। फैसले से पहले ईडी की रेड का निश्चित तौर पे बहुत सकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा जजमेंट पर। हमें तो उम्मीद लग रही है हमारे साथ न्याय होगा। इरफान, रिजवान और बाकी सभी लोग, क्योंकि वो निर्दोष हैं, तो वो सब के सब बरी हाँ, आचार संहिता वाले मामले में भी कल जजमेंट के लिए डेट लगी, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से उसमें माननीय उच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल की है, तो उसके निर्णय का इंतजार करेगी कोर्ट। मैंने इंस्पेक्टर जाजमऊ को आज भेजा है कोर्ट कैंपस में, वहाँ पे गए हैं और हमारी पूरी ड्यूटियाँ लगेंगी जो कचहरी की होती है वो लगेगी। और ये अगजनी का केस था जिसमें क्राइम नंबर 127 है जो हमारे माननीय न्यायालय में ट्रायल होकर कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत हैं और पूरी हम लोगों की तैयारी है और हम लोग इसको जो है वाचफुल हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और पुलिस पूरी तरीके से सतर्क और सक्रिय है। अब इसमें दोनों ऑप्शन हैं, माननीय न्यायालय की तरफ से जो आदेश निर्देश होंगे वो उसका पालन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक माध्यम है, फिजिकल प्रेजेंस भी है, जो भी आदेश निर्देश होगा। कानपुर से कैमरा पर्सन दीपक विश्वास के साथ सी न्यूज़ संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां नौतनवा थाना क्षेत्र के अड्डा बाजार में बने नवागत पुलिस चौकी का पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मेड़ा ने फीता काट कर उद्घाटन किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नौतनवा थाना क्षेत्र के 23 गांवों को इस पुलिस चौकी से संबद्ध किया गया है। साथ ही पुलिस को अधीक्षक ने सुनौली थाने में जीडोधार बने महिला हेल्प डेस्क का भी पुलिस अधीक्षक ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह, थाना नौतनवा प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय, सुनौली थाना अध्यक्ष अभिषेक सिंह, अड्डा बाजार चौकी प्रभारी भूपेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल देवेंद्र कुमार यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक महाराजगंज सोमेंद्र मेड़ा का क्या कुछ कहना है। थाना नौतनवा के अंतर्गत कस्बा अड्डा बाजार के अंतर्गत ये चौकी बनाई गई है। नवनिर्मित भवन है। पहले अन्य जगह पर ये चौकी कार्यरत थी। अभी आज के बाद से यहाँ फोर्स ठहरना शुरू करेगा और इसके अंतर्गत 23 गांव आते हैं। काफ़ी दूर दराज का क्षेत्र है, लगभग 15 किलोमीटर का दायरा है चौकी के अंतर्गत आने वाला। तो निश्चित रूप से यहाँ पर फोर्स के लिए एक अच्छा परिवेश मिलेगा, रहने के लिए भी, काम करने के लिए भी, और इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे।
महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।